हेलो प्यारे बच्चे, क्या हाल है भाई? बढ़िया, ठीक ठाक, मजेदार। अब तो ठीक ही हो गए। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने यहाँ तक आए हो और एक चीज नहीं बहुत कुछ देने वाला हूँ। क्या क्या भाई, सुन लेना ध्यान से। तुम्हें बहुत सी दिक्कतें होंगी इलेक्ट्रिसिटी को लेके, टीचर्स ने डराया भी होगा। अगर पढ़े हो तो जरूर डराया होगा, नहीं पढ़े हो स्कूल में तो कोई बात ही नहीं। मैं तुम्हें एक चीज बोलता हूँ, सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर है। अभी हम लोग बिल्कुल अभी कॉन्सेप्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ तुरंत ही क्वेश्चन आंसर करेंगे और क्वेश्चन आंसर के बाद एक लंबी मैराथन करेंगे इसकी, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और चीज आपके लिए स्पेशल, कोई भी डाउट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बस कमेंट करके डालिए कि सर मेरे को ये डाउट है। विद इन 5 मिनट्स हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। और उसके अलावा एक और ऑप्शन है आपके लिए कि जितना भी अपना इलेक्ट्रिसिटी के पास्ट ईयर क्वेश्चन है वो सबके सब करने वाले, तो मतलब सब कुछ तो मिलेगा। बट अभी क्या करना है, अभी बस भाई साहब एक काम करना है, अपनी कॉपी किताब उठाओ, तरीके से बैठ जाओ एक कॉर्नर पे और पढ़ना शुरू करो। अब बस मेरी तरफ देखना, ठीक है। पढ़ना शुरू कर दिया ना, अब बस इधर देखो और कहीं भी नहीं। इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। देखो मैं तुम्हारे सामने शुरू करने जा रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी। और प्यारे बच्चे ध्यान से एक बात सुनना, मैं बहुत सारी टैब से नहीं पढ़ाने वाला तुम्हें। ये टैब खोली, फिर ये खोली, वो दिखा रहा हूं, वो दिखा रहा हूं, नहीं भाई। प्रॉपर स्टडी का मतलब होता है पढ़ना। पढ़ाई के वो दिन चले गए जब कायदे से पढ़ाया जाता था, बोल के समझाया जाता था। अब क्या होता है, बस यार टैब खुली हुई है, इससे यहां से ये है, यहां से वो है, नहीं पढ़ना नहीं। कायदे से देखते हैं अपन इलेक्ट्रिसिटी बेटे क्या है, कहां से इसकी शुरुआत हुई, कैसे ये अपने पास तक आई है अभी तक। तो बिल्कुल बेस से जाएंगे, जो एनसीईआरटी बुक्स जिसके बारे में बात नहीं करती है तुम सुन लेना, तुम्हारे बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होने वाले जो पेपर में है, समझ गए। अब ध्यान से सुनोगे, बहुत ध्यान से। इलेक्ट्रिसिटी जो है बेटे, ये इलेक्ट्रिसिटी में किस चीज की बात हो रही है, थोड़ा थोड़ा क्या इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन तो सुने हो ना, एटम के 2 पार्ट, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा प्रोटॉन, मतलब कि चार्जिंग की बात हो रही। कोई चार्ज एटम्स हो या फिर बोले इलेक्ट्रॉन हो, है ना। इलेक्ट्रिसिटी कुछ ऐसे लगता है, इलेक्ट्रॉन की सिटी, इलेक्ट्रॉन की सिटी, है ना, लगता है ना ऐसा। तो इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात करें बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन की सिटी के बारे में सच में बात कर रहे हैं। लेकिन ये है क्या, क्या ये बिजली है? गांव में बोलते ना बिजली आ गई, बत्ती आ गई, है तो बड़ी सुंदर, सुंदर ही है ना। लाइट जल रही है फटाफट तो बिजली है भाई, है तो बड़ी सुंदर बिजली। लेकिन ये जो बिजली है ना, इसका एग्जैक्टली मीनिंग इलेक्ट्रिसिटी नहीं, क्योंकि कभी कभी बोलते हैं करंट लग गया बोलते हैं, और कभी कभी बोलते हैं बेटा वोल्टेज कम हो गई। अब यार ये कभी तुम करंट बोलते हो, कभी वोल्टेज बोलते हो, एक नियत से क्यों नहीं बोलते? हमारे बड़े बड़े लोग नहीं बोलते ना, कभी बोल देते करंट कम हो गया, कहते हैं करंट लग गया यार बहुत तेज हाथ में, भाई लगा तुम्हारे करंट, अब कम वोल्टेज हो गई। ये कैसे हो गया? एक ही चीज कम करो या फिर एक ही चीज को फॉलो करो। ये बोलो ना वोल्टेज लग गई तुम्हारे हाथ में, है ना, या तुम बोलो करंट कम हो गया। जब लाइटें डिम हो जाए तब बोलो करंट कम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं बोलते। कुछ कभी बोलते करंट लग गया, कभी बोलते वोल्टेज कम हो गई। तो अलग अलग चीजें क्यों कर रहे हैं, क्या है क्या क्या। अब सबसे पहले मैं तुम्हें एक आदमी का नाम बताऊंगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम है उस साहब का? बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगर तुम इनकी शक्ल देख लो तो तुम्हें लगेगा सच में ये आपत्ति ही थे धरती पे। खैर बड़े साइंटिस्ट थे तो बात नहीं करते हैं इतना, ठीक है, वी कांट डिस्कस समवन, बट याद जल्दी रहते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन, क्या नाम है इनका? बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन भाई साहब ने क्या किया, हमसे पतंग सीधी नहीं उड़ती, इन्होंने क्या किया भाई, तार लगाया। किस चीज का तार? वायर लगाया लोहे का, ठीक है, जिससे करंट पार हो सके। मेटेलिक वायर इस्तेमाल किया। मेटेलिक वायर को क्या किया, उससे पतंग जोड़ी। और तूफान जब चल रहा था, सोचो तूफान में इन्होंने पतंग उड़ा है। हमारी मम्मी तूफान बाहर जाने मारेगी ना, डंडे से लेकर शुरू हो जाएगी, छत पे चढ़ रहा है, गिरेगा नीचे धड़ाम से। भाई साहब ने पतंग उड़ाई, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा तूफान है। तूफान में जब पतंग उड़ाई तब ऊपर जो बादल थे, बिजली कड़कती थी, वहां देखना चाहते होता क्या ऐसा। इन्होंने बिजली कड़कती हुई में क्या कर दिया भाई, अपनी पतंग उछेड़ दी, ठीक है। सुंदर बनाते हैं जो बचपन बनाते थे वैसे, ठीक है। इनने क्या किया, अपनी पतंग वहां पे घुसेड़ दी। कहां पे? बादलों में घुसेड़ दी। अब बादलों में जब घुसेड़ी तो इन्होंने देखा जहां पे यार बिजली कड़क रही है, जहां पे बिजली कड़क रही, जब ये वहां पे पतंग लेके गए तो धड़ाम से पीछे गिरे जाके, ठीक है। काश गुजर जाते तो आज तुम्हें ये सब ना देखना पड़ता। क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं, है ना। दिन देखो कैसे देखने पड़ रहे हैं। खैर कुछ तो अच्छा किया,
बैठे हैं लाइट में, आज एसी चल रही कम से है ना, पहले तो कुछ भी नहीं था। सही बात है ना, कुछ फायदे भी हैं कुछ घाटे भी हैं, पढ़ना भी पड़ रहा है, बड़ी दिक्कत है भाई साहब, बड़ी परेशानी, बच्चों को कोई नहीं समझता, मैं समझ रहा हूँ बस, है ना। चलो जो ये ना बेटे हमारे बादल है, बादलों का क्या है, एक तरफ पॉजिटिव रहता है और एक तरफ नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव बादलों में ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से। जो बेटे ये बादल है मतलब क्लाउड्स, क्लाउड्स की अगर बात करें बेटे, हर एक दुनिया के किसी भी पार्ट की बात करें, सब में दो तरह के चार्ज होते हैं। कौन से चार्जेस, एक का नाम है पॉजिटिव और एक का नाम है नेगेटिव, एक का नाम है पॉजिटिव और एक का नाम है नेगेटिव। तो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के चार्जेस होते हैं हर एक मटेरियल में, दुनिया का चाहे कोई भी मटेरियल हो, तो पॉजिटिव मटेरियल नेगेटिव मटेरियल हर एक चीज में। अब जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव बराबर हो मतलब इधर 5 पॉजिटिव इधर 5 नेगेटिव, जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब फिर वो न्यूट्रल हो जाता है, फिर उसमें तुम कोई चार्ज नहीं देख सकते, वो बिल्कुल सिंपल मस्क से पड़ा होगा। अगर मान लो कोई चीज ऐसी हो जिसमें नेगेटिव ही नेगेटिव चार्ज हो, तो क्या होगा पता क्या होगा, तब भाई होगा कुछ ऐसा कि तुम जब उसको हाथ लगाओगे तो करंट लगेगा। जैसे कि अभी फोन में तो नहीं, लेकिन सामने रखे प्लग में उंगली दे दो, ठीक है, जो कमरे में लगा हुआ है प्लग, उसमें जाकर उंगली दे दो, तुरंत करंट लगेगा। देनी नहीं है, ठीक है, बाद में क्योंकि मम्मी जूती चप्पल देंगे, समझ गए, तो देना नहीं है भाई, जूते चप्पल नहीं खाने हमको, वो नहीं चाहिए, समझ लेना बात को। पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के चार्जेस हैं, जहां पे बिल्कुल नेगेटिव होगा वहां पे तुम्हें करंट लगेगा, लेकिन मैं पॉजिटिव की बात क्यों नहीं कर रहा। पॉजिटिव चार्ज का क्या है ना, ये बड़ा ढीठ है हमारी तरह, बिल्कुल इसको पता है काम करना है लेकिन ये करना नहीं चाहता। तो ये पॉजिटिव क्या है, कभी मूवमेंट नहीं करता, कभी मूवमेंट नहीं करता, ये एक जगह पड़ा रहता है। लेकिन चार्जेस जब दोनों होंगे तभी न्यूट्रलाइज होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव जब दोनों होंगे तभी न्यूट्रलाइज होंगे, इस चीज को दिमाग में रखना। अब सुनो, जब क्या है भाई, क्लाउड्स में एक तरफ पॉजिटिव इकट्ठा हो जाए और एक तरफ नेगेटिव, अब भाई साहब ये क्यों हो रहा है, देख लो, तुम्हारे सर तुम्हें बता देंगे पॉजिटिव नेगेटिव जब मिलते हैं तब करंट। ध्यान से सुन लेना बेटे, स्कूल के टीचर्स पे हम इतना भरोसेमंद रह नहीं सकते, है ना। हम यही पे कहते हैं एक्सपेरिमेंट सब कुछ करेंगे, हम इसके एक्सपेरिमेंट भी करके देखेंगे। अभी मैं बनाऊंगा सर्किट, ठीक है, नहीं तो किसी से बनवाऊंगा, तो अपडेटेड रहना, लगे रहना साथ साथ में। पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों भाई साहब, क्यों ऐसी क्या जाती हो गई इसके साथ कि दोनों में बंटवारा हो गया, दोनों अलग अलग क्यों हो गए, बल्कि सर तो कह रहे एक साथ पड़े होंगे तब ये नॉर्मल होंगे, तब ये न्यूट्रलाइज होंगे, तो ये अबनॉर्मल क्यों बन रहा है। देखो एक चीज होती है जिसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब ये इलेक्ट्रिसिटी बर्दाश्त नहीं हो पाया तब तक तुम्हारे पल्ले में एक बवाल और बांध रहा हूं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, मतलब ऐसा स्टैटिक चार्ज जो क्या है एक जगह पे पड़ा हुआ, मतलब शांत है, बिल्कुल ठहरा हुआ। जैसे कि अभी देखना, बहुत मस्त याद आएगा तुम्हें, स्कूल में कभी स्केल ऐसे बालों में लगा के पेपर उठाया नहीं उठाया, उठाया है ना, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। स्केल को क्या किया, बालों में रगड़ा और पेपर उठाया, ये किया है ना। अब यहां पे भी भाई वही हिसाब है, क्या कि जब अपन स्केल से बालों को रगड़ते हैं तब क्या होता है, इसमें दो तरफ चार्ज तैयार होते हैं, एक तरफ कंप्लीटली नेगेटिव और एक तरफ कंप्लीटली पॉजिटिव। ये जरूरी नहीं है कि इधर ही नेगेटिव होगा या फिर इधर ही पॉजिटिव होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई फिक्स नहीं, कसम नहीं खाई है इन्होंने, ऐसा कुछ नहीं होगा, जरूरी नहीं है। एक तरफ पॉजिटिव हो सकता है, एक तरफ नेगेटिव, ये श्योर है, लेकिन किस तरफ पॉजिटिव किस तरफ नेगेटिव इससे फर्क नहीं पड़ता। अब क्या होता है, जब तुम इसको रगड़ लेते हो बालों में फटाफट, अपने रगड़ी, जिसके बालों में तेल लगा हुआ उसके में फटाफट ट्राई किया, उसके बाद जब जाके पेपर उठाओगे, क्या उठाओगे, पेपर उठाओगे जब जाके, तब क्या होगा, तुम्हें एक चीज फील होगी बड़ी सिंपल सी, क्या, पेपर उठा रहे हो, पेपर धीरे धीरे वो हवा में उड़ेंगे ना, आते हैं इसके साथ चिपक के आते हैं। क्यों चिपक के आते हैं, क्योंकि तुम्हारे स्केल में जो एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, वो दूसरे तरफ की चीज के क्या कर रहा है, अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे इधर पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव का उल्टा क्या होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव का उल्टा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो उसको अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, आराम से आगे लग जाओ। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में चिपक जाते हैं, और जब भी ये चिपकते हैं तब एक स्पार्क जनरेट होता है। अब ये स्पार्क क्यों भाई साहब, क्यों, बैटरी में तार लगाते तो स्पार्क क्यों आते हैं, हम लोग स्विचेस में जब क्या करें, उंगली करें या फिर स्विचेस में कुछ लगाए प्लग वगैरह, तो उसमें स्पार्क क्यों आते हैं, स्पार्क बेटे इसलिए आते हैं क्योंकि जब भी अपोजिट चार्जेस मीट करते हैं,
जब भी अपोजिट चार्जेस मीट करते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज मतलब एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करते हैं, ना तेरी चलेगी ना मेरी चलेगी, है ना। अब दोनों के दोनों कॉमन हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कभी कभी पापा मम्मी आपस में झगड़ा हो गया, पापा कहते हैं ना हम तुम्हारी सुनेंगे, मम्मी कहती है हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, फिर दोनों लोग मुंह फुला के बैठ जाते हैं। एट लास्ट वो बात अलग है, मम्मी की बात मानी जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, बिल्कुल शांत। और जब न्यूट्रलाइज हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन के टाइम पे जब हो रहा होता तब स्पार्क होते हैं, बड़ा झगड़ा होता है। शांत बैठने से पहले बड़ा झगड़ा होता है। कभी भी दो मियां बीवी झगड़ रहे हैं तो झगड़ा हो गया, उसके बाद फिर वो शांत होंगे। वैसे ही इनका जब झगड़ा हो गया तब ये शांत हो जाएंगे, मस्त से फिर चुपचाप पड़े रहेंगे। ये न्यूट्रलाइजेशन का व्यवहार है, इसलिए स्पार्क देखने को मिलता है हमेशा। दिमाग में बैठा लेना, दुनिया को नहीं पता स्पार्क क्यों, याद रखना तुम क्यों, क्योंकि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में मिलके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ये चीज दिमाग में रखनी है। अब समझ गए इतना, समझ गए। अब भाई साहब जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव है बेटे, ये पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा से नहीं है, ठीक है। यह तो कुछ अड़ु थे, ठीक है, हिंदी में जो अपने ऋषि मुनियों ने भारतीय संस्था में जो खोजे गए, बड़े बढ़िया नाम दिए गए थे इनको। लेकिन एक साइंटिस्ट का नाम आता, बोलते हैं उन भाई साहब ने सबसे पहले इनको चार्जेस का नाम दिया था। हालांकि हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, उन्होंने बहुत पहले दे दिया था इस चीज की खोज। खैर अब इस पे अभी जिक्र क्या ही करें, हम बात करते हैं इनका पहले नाम क्या था। बस सुन लेना, लिखने मत लग जाना, मैं बताऊंगा जो चीज इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। लिख रहे थे, लिख लो, कोई बात नहीं, तुम्हारे काम का है, नुकसानदायक नहीं है। और नहीं लिख रहे तो कोई बात नहीं, अच्छा लगे तो लिखना, बाकी जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं तो खुद बता दूंगा, ये लिखना है। इसीलिए स्लाइड्स नहीं चलाना, क्यों, स्लाइड्स में मजा नहीं आता। बच्चे पढ़ाई से ज्यादा पिक्चरें देखते हैं, है ना। तुम तो फोकस्ड हो, तभी रुके हुए हो यहाँ पे कि ये चीज पढ़नी है, अपने पढ़नी है ना, दिमाग में बैठा के रखो तो पढ़ना, कोई बात नहीं, ठीक है। पिक्चर्स में बिटरस पॉजिटिव का नाम हुआ करता था, नेगेटिव का नाम हुआ करता था बेटे रेजिनस, ठीक है। बिटरस और रेजिनस दो नाम हुआ करते थे, फिर बाद में इनको क्या बोलने लग गए, इसको पॉजिटिव बोलने लग गए और इसको बराबर वाले को नेगेटिव बोलने लग गए। क्या बोलने लग गए, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। समझ गए इस चीज को, समझ गए प्यारे बच्चे, क्लियर हो गया, पक्की बात है, बहुत बढ़िया बात है। अगर क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो गया तो क्या करना है, थोड़ा सा पीछे लेना, एक बार दोबारा सुनना, ठीक है। पढ़ाई क्या हम लोग, बेंजामिन फ्रैंकलिन पहला आदमी जिसने करंट की खोज करी, कहां से खोज करी, बिजली बादलों से खोज करी, ठीक है। और जो बादलों में चार्जेस बनते हैं वो किस वजह से बनते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस हमारे जो है वो मूव कर जाते हैं, ठहरे हुए चार्जेस हैं, वो मूव कर जाते हैं कहां पे, अपोजिट एंड्स पे। और अपोजिट एंड्स के जब चार्जेस मिलते हैं तभी स्पार्क होता है, इसी वजह से बिजली कड़कती है। और इसमें उसने तार को बीच में रखा था जिससे क्या हो, जब बिजली कड़के तो उसे पता लग जाए और उसके हाथ में आके करंट लगा, है ना। इसीलिए बोलते हैं जब झगड़ा हो रहा हो तो बीच में छलांग नहीं मारनी, क्योंकि ना पापा मम्मी से कुछ कहेंगे ना मम्मी पापा से, बस बातचीत होती रहेगी, पिटोगे तो तू भी, तो बीच में तार नहीं डालना, समझ गए इस चीज को, बीच में तार नहीं डालना, बीच में तार डालने वाला है उसी को झटका लगता है सबसे ज्यादा। अब सुनो मेरी बात आगे की, चार्जेस तो पता लग गए। चार्जेस जो होते हैं बेटा, मतलब चाहे हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, चाहे बेटा हम लोग प्रोटॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों के दोनों क्या है बेटा, चार्जेस है। क्या है, चार्जेस है, यही तो भाई साहब चार्जेस है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, चार्जेस है। क्या है, चार्जेस है, इसी को चार्ज बोलते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्जेस हैं हमारे, उन चार्जेस का होता है क्या, ये चार्जेस एक्चुअली मूव करते हैं। अब दोनों तो मूव नहीं करते, मतलब मेरा इशारा इसकी तरफ है, ठीक है। कभी कभी होता है ना, पढ़ने वाले बच्चों को इशारा कर देते हैं, यही है, पढ़ रहा है ना ध्यान से, वैसे ये प्रोटॉन यही है, नहीं मूव करता, ये नहीं मूव करता, ये मूव करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है। और इलेक्ट्रॉन जो है हमारा भाई साहब मूव करता है, इसी की बदौलत एक चीज आई है जिसको बोलते हैं हम लोग करंट। क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। और ये जो करंट है हमारा, इलेक्ट्रॉन से क्या चीज आई, करंट आई। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता क्या, एक मुद्दा है बेटे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, मतलब एक चार्ज है,
ठीक है, क्या है, चार्ज है, चार्ज ये भी है, चार्ज ये भी है, चार्ज बोल देता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन नहीं बोलता, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है उसको करंट बोलते हैं, लेकिन चार्ज यार बहुत तेज हो रहा है या बहुत स्लो हो रहा है, ये मैटर करता है। मान लो चार्ज बहुत तेज मूव कर रहा, बहुत ज्यादा तेज एकदम से, तब क्या हुआ, तुम जब हाथ लगाओगे ना स्विच में, जब उंगली दोगे ना, ठीक है, ऐसे मुंह में रखना, फिर उंगली देना, नहीं मजाक कर रहा हूं, मत देना, ठीक है, मत देना, भाई की भी मत देना, दोस्त की भी नहीं। क्या करना है, जो हमारे चार्जेस है बेटे, ठीक है, मतलब तुम्हारा जो बोर्ड है, बोर्ड में जब तुम उंगली दोगे, इस वाले बोर्ड में नहीं, तुम्हारे जो स्विच बोर्ड है उसमें जब उंगली दोगे तब क्या होगा, तुम्हारे को करंट लगेगा बढ़िया वाला, तुम्हारे को करंट लगेगा बढ़िया वाला, लेकिन बढ़िया ज्यादा कब लगेगा, जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, ज्यादा चार्जेस का फ्लो होगा। अब ज्यादा चार्जेस का क्या मतलब है, मैं 10,000 चार्जेस भेज दूं लेकिन 10 साल में भेजूंगा, या फिर मैं 10,000 चार्जेस भेजूंगा लेकिन 1 सेकंड में भेजूंगा, कौन से ज्यादा होगा, 1 सेकंड में भेजना, ज्यादा क्वांटिटी भेजूंगा तब ज्यादा करंट लगेगा, ज्यादा समय में भेजूंगा तो करंट कम लगेगा। मतलब लाइट डिम 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 आ रही है, ठीक है, लाइट डिम आ रही है अगर, तो चार्जेस जो है ना, चार्जेस का फ्लो वो हल्का है, वो चार्जेस का फ्लो कैसा है, हल्का है, समझ गए इस चीज को। तो क्या बोले, जो फ्लो ऑफ चार्जेस है, फ्लो ऑफ चार्जेस कब, पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। क्या कहते हैं उसको, करंट, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस का फ्लो होना का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको कहते हैं इज नोन एज झटका, झटका बोले तो करंट, क्या बोलते हैं उसको, झटका बोलते हैं भाई। चार्जेस का फ्लो होना किसके साथ साथ, पर यूनिट टाइम के, मतलब टाइम कितना है, चार्जेस को बेटा शो करा जाता है Q से, और दूसरी चीज समय को T से, और झटके को I से, झटके को I से, वो हमारा करंट है। ये क्या है बेटा, ये चार्जेस है, Q क्या है हमारा, Q इज चार्ज, जो हमारा T है वो क्या है भाई, टाइम है, T क्या है, टाइम है, ठीक है, तुम्हारे पास तो यही है टाइम, T किसको डोनेट कर रहा है, टाइम को डोनेट कर रहा है, और जो हमारा I है वो किसको डोनेट कर रहा है, मैं को नहीं, I किसको डोनेट कर रहा है बेटे, करंट को, किसको, करंट को, किसको, करंट को, समझ गए, पक्की बात, क्लियर हो गया बढ़िया तरीके से। अब ध्यान से आना सुनिए, बहुत बढ़िया तरीके से, जो हमारे चार्जेस का फ्लो है, मतलब करंट मूव कर रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो बोलते हैं लगातार, करंट बहुत तेज है आज, है ना, बिजली लग गई, करंट लग गया, क्या बोलते हैं, करंट बहुत तेज लगा, यही बोलते हैं, ये तो नहीं कहते इलेक्ट्रॉन शरीर पे चढ़ गया पूरे, ये तो नहीं बोलते हाथ पे करंट चढ़ गया, यही बोलते हैं, है ना, करंट लग गया, ये तो नहीं बोलते हाथ पे चार्ज चढ़ गया, नहीं बोलते ना, चार्ज तो नहीं बोलते। गांव में किसी वैसे सुना तो नहीं, बॉम्ब से शायद ज्यादा उसे आ रहा है, उन्हें ज्यादा अकल है, ऐसा ही है, लगता तो ऐसा ही है ना, क्योंकि वो सारी चीजें सही बोल रहे हैं, लगभग गिनी चुनी चीजें गलत बोलते हैं वो। Q/T = I। अब एक बात सुनना, जो Q है ना, Q से क्यों डोनेट कर रहे हैं भाई, चार्जेस 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 क्यों बोल रहे हैं, ये क्यों नहीं बोल देते इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, क्योंकि जो हमारा Q है ना बेटे, वो Q अकेला नहीं है, Q एक्चुअल में है हमारा नंबर ऑफ चार्जेस इनटू इनटू द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी। इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी बोलो तो बोलो इलेक्ट्रॉन चार्ज, क्या बोलो, इलेक्ट्रॉन चार्ज। अब कितने हैं नंबर ऑफ चार्जेस, मान लो 20 है, 50 है, 100 है, उसको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन चार्जेस से मल्टीप्लाई करना है, क्यों निकल के आ जाता है, ये तुम्हें लिखना है, इतनी चीजें तुम्हें लिखनी है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन चार्जेस है बेटे, उसको बड़े दिमाग में बैठा के लेना, ठीक है, दिमाग क्या है, तुम कॉपी में बैठा लो, बैठाने के बाद बंद हो जाएगी, टेंशन मत लो, बस लिखना है, ठीक है, बस लिखना है। इलेक्ट्रॉन चार्जेस जो होता है बेटे, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ और नंबर ऑफ चार्जेस क्या होता है, उसको हम लोग शो कर देते हैं n से, और इधर वाला Q का Q रह जाता है, ठीक है, Q रह जाता है ना। अब जो हमारा Q है उसके बराबर क्या आएगा, NE में E की वैल्यू फिक्स है 1.6 × 10⁻⁹ ये याद रखना, ये फॉर्मूला भी याद रखना, बड़ा काम का है। क्वेश्चन बनते हैं बेटा तुम्हारे इस पे, क्वेश्चन बनते हैं, मैं अभी बता रहा हूं, एक क्वेश्चन दिखाता हूं, तो टेंशन मत लो, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, सर ने बोला है तो बोला है, न्यूमेरिकल करेंगे भाई साहब, ठीक है।
एक न्यूमेरिकल देखना जरा, बड़ा सिंपल सा, बड़ा सिंपल। तुम ही बताओ ये सिंपल है कि नहीं है। रेटिंग तुम्हें करनी है कि सिंपल है कि नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बेटे हमारा, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। कहां गया भाई, कहां गया? अच्छा भैया ठीक है, देखो न्यूमेरिकल देखो, बड़ा सिंपल सा है। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, करंट कितने का है भाई? 0.5 एम्पियर का। अपन ने फॉर्मूला तो पढ़ लिया, इस पेज को मैं हटा देता हूं, मैं कहां से घुस गया। अपन ने फॉर्मूला तो पढ़ लिया, फॉर्मूला क्या था? I = Q/T, ठीक है। I = Q/T, शायद यही इस्तेमाल करना है क्योंकि सर ने एक ही तो फॉर्मूला पढ़ाया, उसी पे दे दिया क्वेश्चन। तो अभी तो कंफ्यूजन है ही नहीं हमारे पास, नहीं है ना, अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। बोल रहा है करंट है वो कितना है? 0.5 एम्पियर ड्रॉन बाय अ फिलामेंट, किसके द्वारा? एक फिलामेंट के द्वारा। फिलामेंट किस में होता है? बल्ब में होता है ना। बल्ब में फिलामेंट है, उसके द्वारा करंट ड्रॉ किया जा रहा है, कितना? 0.5 एम्पियर। अब ये एम्पियर क्या बवाल है, सर ने तो कुछ नहीं बताया था ऐसा एम्पियर। एक्चुअली एम्पियर ना एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने करंट को खोज के दिया था पहली बार, मतलब करंट के पूरा उसके बारे में डिटेल में बताया था, और उसी के नाम पे ये ऐसा यूनिट रखी गई है जिसको हम लोगों ने किससे डोनेट किया? ए से। ए फॉर एम्पियर, ए फॉर एम्पियर, ठीक है। किसके लिए भाई? एम्पियर। अब सुनो, ये क्वेश्चन में दो चीजें करने वाले हैं, एक तो कॉन्सेप्ट, दूसरी चीज ऐसा यूनिट, दूसरी चीज ऐसा यूनिट। तो बड़े ध्यान से देखना, 0.5 एम्पियर क्या है भाई साहब? करंट है। क्या है? करंट है। क्या है? करंट है। दूसरी चीज आगे सुनो, इलेक्ट्रिक वर्क फॉर 10 मिनट, बोला 10 मिनट तक जो फिलामेंट है वो करंट खींचता रहा, कितना? 0.5 एम्पियर। अब टाइम कितना है भाई? टी तो छोटा ही बनाते थे ना, 10 मिनट्स। तुम्हें मैं एक चीज बताना चाहूंगा प्यारे बच्चे, करंट के केस में टाइमिंग कभी घंटों में और मिनटों में नहीं आती, मतलब मिनट्स में और आवर्स में हम कभी भी टाइम को नहीं लेते। हम टाइम को किस में लेते हैं? हम टाइम को लेते हैं बेटा सेकंड्स में। अब ऐसा क्यों है भाई? ऐसी कसम क्यों दे रहे हैं ये लोग? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कसम नहीं दी है तुम्हें, बस इसलिए बोला है क्योंकि अगर टाइम की यूनिट छोटी रखोगे तो पता लगेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अगर तुम इसको घंटों तक रखोगे ना तो हमारे को करंट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता लगेगी। ये 1 सेकंड में कई किलोमीटर भागती है ना। तो लाइट की स्पीड तो तुम जानते ही हो, दुनिया की सबसे फास्टेस्ट स्पीड मानी जाती है ना, सबसे फास्टेस्ट। मतलब बोलते हैं अगर इससे फास्ट चले गए तो तुम्हारी क्या होगी? ट्रेवलिंग हो जाएगी टाइम में पहुंच जाओगे आगे, है ना, या पीछे। अपने दादाजी को देख रहे हैं अपन, परदादा जी को देख रहे हैं और पुराने समय पहुंच जाओगे। तो इसलिए टाइम को क्या करते हैं हम लोग? इसमें टाइम को भाई सेकंड्स में लेते हैं और सेकंड्स में कन्वर्ट करना होता है सबसे पहले किसमें? सेकंड्स में। और सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? इनटू 60 करोगे। क्या करोगे? इनटू 60 करोगे। मतलब अगर तुमने इसे 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 मिनट में बेटा कितने होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। 1 मिनट में कितने होते हैं बेटा? 60 सेकंड्स होते हैं। तो 2 मिनट में कितने हो गए? तो 2 मिनट में कितने हो गए भाई? 120 सेकंड। प्लस कर दिए, खाली प्लस क्यों कर दिए भाई? मल्टीप्लाई कर देते। 3 में कितने हो गए? 180। और अगर हम 10 की बात करें तो कितने हो गए भाई? डायरेक्टली 600 सेकंड्स। डायरेक्टली 600 सेकंड्स। क्लियर है प्यारे बच्चे? क्लियर है? पक्की बात क्लियर है? अब ध्यान से सुनो, आई भी मिल गया, ट्यू भी मिल गया। अब फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। बोल रहा है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज निकालो जो सर्किट से फ्लो कर रहा है। अब हमने पढ़ा क्या था? हमने पढ़ा था I = Q/T। निकालना तो यही है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम क्या करें? I और T की वैल्यू रख दें। I की वैल्यू कितनी बेटे? 0.5 एम्पियर। Q तो Q है भाई साहब, Q तो Q है ना। और T की वैल्यू कितनी है? 600 सेकंड। टाइम कितना आया? 600 सेकंड। अब जो डिवाइड में पड़ा उसको किसमें भेज दो? मल्टीप्लाई में भेज दो। 0.5 into 600, इसकी एम्पियर थी और इसकी सेकंड थी, ऐसा ही इक्वल टू समझ गए ना। 0.5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, आगे डबल जीरो लगा दो। यहां पे बेटा एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो यहां पे भी एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो और तुमने क्या लिख दिया? एम्पियर सेकंड इक्वल टू क्यू। अब तुम्हें एक चीज और बताना चाहूंगा बेटे, क्यू की जो एसआई यूनिट है वो एक महाशय ने निकाली थी जिनका नाम कूलम्ब था, ठीक है।
ये बेटे शॉर्ट फॉर्म है। इतने बढ़िया नहीं थे, इतने छोटे छोटे नाम थे इनके, ये लोग बड़े मक्कार थे, इनके नाम बहुत बड़े थे। एम्पियर का नाम भी बहुत बड़ा था, कूलम का भी नाम बहुत बड़ा। तुम्हें याद कितना करना है, तुम्हें बस इतना ही याद करना है, एम्पियर और कूलम। इससे ज्यादा ना तुमसे पूछा जाएगा, ना कोई दिक्कत है अपन को, है ना। नोट्स में अपन को सब कुछ मिल ही जाएगा, मैं जो नोट्स देता हूँ, बाकी इसमें भी दे ही दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे लिंक पड़ा हुआ, नोट्स जाके ले लेना, समझ गए, मस्त एकदम। अब क्या कर दो भाई, Q इक्वल टू डायरेक्ट लिख दो, कितना 300 कूलम, 300 कूलम, समझ गए। 300 एम्पियर पर सेकंड आया था, उसको डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट कर दिया, कूलम में कन्वर्ट कर दिया। एसआई यूनिट आ गई, चार्ज की एसआई यूनिट क्या है भाई, कूलम है। ए फॉर एम्पियर और किसकी एसआई यूनिट है, करंट की एसआई यूनिट है। किसकी एसआई यूनिट है भाई, करंट की एसआई यूनिट है। करंट को आई से शो करते हैं, सी से नहीं करते, क्योंकि सी तो कॉलम एक महाराज पड़े हुए हैं, उसके लिए बस कैपिटल सी। अब तुम्हें एक खास बात बताऊं, ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, दिमाग में एकदम सेट कर लेना। बात क्या ध्यान रखनी है बेटे, कि जो भी अगर एसआई यूनिट्स तुम्हारे में इस्तेमाल हो रही, कौन सी एसआई यूनिट्स जो भी तुम्हारे में इस्तेमाल हो रही है, याद रखना अगर वो साइंटिस्ट के नाम पे है तो वो कैपिटल लेटर में होंगी, और अगर वो बस मेजरमेंट यूनिट्स में से कोई है तो वो किस में होगी, स्मॉल लेटर्स में होगी। जैसे कि सेकंड्स स्मॉल में एस बनाया जाता है ना, लेकिन एम्पियर में ए कैपिटल बनाया जाता है, मीटर में एम छोटा बनाया जाता है, लेकिन हमारा कूलम में सी बड़ा बनाया जाता है ना। तो नाम जब अगर साइंटिस्ट के हैं तभी ऐसा यूनिट कैपिटल लेटर्स में आएगी। तो तुमसे अगर कभी कोई टीचर पूछ लेना मस्ती मस्ती में, बता ये कैपिटल सी क्यों है, तो तुरंत बताना क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम है सर। अगर साइंटिस्ट का नाम है तो क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा। किसमें होगा, कैपिटल लेटर में होगा। ऐसा यूनिट हमेशा किसमें होगी, कैपिटल लेटर में होगी। क्लियर है, क्लियर है भाई, पक्की बात। अब आगे बढ़े, अब आगे की बात सुनो, आगे की बात सुनो बच्चे। हाँ भाई, तो अगला टॉपिक जरा ध्यान से देखना, पोटेंशियल डिफरेंस। पहले ये बताओ, सबसे पहली बात, क्या इतने टॉपिक में मजा आया तुम्हें? अगर तुम्हें मजा आया तो सिंपल सी बात है, छोटी सी कमेंट छोड़ दो, सर हमें एंजॉयमेंट मिला, हमें अच्छा लगा, ठीक है। अगर तुम्हें अच्छा लगा है तो तुम्हें मैं एक बात बताऊं, इसकी मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है जिसमें पूरा का पूरा सब कुछ करवाया हुआ है, बट मैं उस पर नहीं कहता। अगर तुम्हें अच्छा लगा है कि सर मुझे बढ़िया लगा पढ़ के, तो तुम बोलोगे, अगर तुम बोलोगे तो मैं स्पेशली इसके लिए लाइव क्लास लूंगा। मुझे बस ज्यादा नहीं, बस 10 कमेंटें चाहिए, ऐसी 10 कमेंटें जो बोले सर मजा आया, हम फर्दर आपके साथ लाइव में आने को तैयार है। ऑनलाइन ही बोल रहा हूं, आराम से अपने घर पे बैठ के, रात को टाइम तुम्हारे पास 8:30 से 10 के बीच में, जब हो तब बताओ, तब शुरू कर दूंगा। बस 10 कमेंटें चाहिए, मजा आया तो, अगर मजा आया तो बस कमेंट ठोक के चले जाना कि हाँ सर मजा आया, समझ आ रहा है, हमारे बढ़िया लग रहा है। आप बोले तब हम ले लेते हैं, जब आप बोलेंगे तब हम ले लेंगे कमेंट को, ठीक। कमेंट आप डाल देना, तब हम लाइव क्लास ले लेंगे, ठीक है। और लाइव क्लास जब अपनी स्टार्ट होगी तो मेक श्योर कॉपी पेन लेके बैठना, बस एक कमेंट डाल दो, बाकी अपने दोस्तों को शेयर कर दो। अगर 10 कमेंटें आ जाती, पूरा का पूरा सेशन करवाऊंगा। अगर कमेंटें 20 पार चली जाती है, मैं बहुत बड़ा टारगेट नहीं लेकर चल रहा, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, ठीक है, मैं बस इतना कह रहा हूँ। 20 कमेंटें अगर आ जाती तो मैं टॉपर्स को यहाँ बुला के खड़ा करूंगा, साथ साथ में तुम्हारे वो सारे क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो टॉपर से बोर्ड पे करवा के दिखाऊंगा। बट मुझे एटलीस्ट 10 कमेंटें चाहिए। 8:30 से 10 के बीच में लाइव सेशन लेंगे, बिल्कुल साथ साथ बैठेंगे, ऑन टू ऑन, और साथ साथ बैठ के इसको करेंगे। समझ गए इस चीज को? अगर ये वीडियो डिले हो जाती है या तुम लाइव नहीं देख पाते हो, तो जब तुम इसको देखो, जब तुम इसको देख रहे हो, उस दिन बस कमेंट डालना, वी ऑल्सो नीड, उस दिन बस कमेंट डालना, वी ऑल्सो नीड, हमको भी चाहिए, ठीक है भाई साहब, तुमको भी चाहिए। लाइव क्लास मिल जाएगी, आराम से बैठ के पढ़ लेना, स्कूल वाले नहीं पढ़ा रहे, कोई परेशानी नहीं, मैं डिटेल में जाके पढ़ाऊंगा। पोटेंशियल डिफरेंस टॉपिक इतना मजेदार है ना, तुम्हें ना अपना और अपने पार्टनर के बीच का अंतर पता लगेगा, बहुत चीजें पता लगेंगी, ठीक है। बहुत रिलेटेड है रियल लाइफ से, बहुत अच्छा चैप्टर है। फिजिक्स को तो रियल लाइफ से रिलेट ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल अपन करेंगे, टेंशन नहीं। ये कमेंट डाल देना अगर ज्यादा कमेंटें मिलती हैं मुझे, वी आल्सो नीड की, या फिर वी वांट लाइव, बोलोगे अपन आएंगे, अपन करेंगे, समझ गए? बाकी ध्यान रखो, मस्त रहो। हाँ, 15 मिनट का इसका सेशन आएगा, पूरा 15 मिनट का, एग्जैक्टली 15 मिनट, शुरू से लास्ट तक सब कुछ बताने वाला हूं। लाइव सेशन जो आएगा उसमें इन डिटेल
इन डिटेल का मतलब इतना डिटेल में कि तुम 10th छोड़ो 12th तक का कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हो जाओगे। एक ऐसा बच्चा जो बिल्कुल वीकेस्ट हो, जो बिल्कुल वीकेस्ट हो, उसके लिए बता रहा हूं, बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक प्रिपेयर्ड हो जाओगे। लेकिन बस ध्यान रखना, कमेंट करके जाना, बाकी मस्त रहो, शेयर कर लेना दोस्तों के साथ, जितने दोस्तों के साथ शेयर करोगे उतना ही बड़ा कोई ना कोई नई चीज लेके आऊंगा। ठीक है, चलो बाय बाय।